दोस्तों, जब भी भारत पर कोई बड़ा संकट आया है तो रूस जैसे देश हमेशा ही भारत को सपोर्ट करते आए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी जब भारत के खिलाफ हो जाता है तो भी रूस भारत के साथ खड़ा रहता है। और आपको बता दें कि आज भी भारत एक बड़े संकट में फंस गया है, जिससे बाहर निकलने के लिए रूस एक बार फिर से भारत की मदद कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत किस संकट में फंस गया है और रूस कैसे भारत की मदद करने वाला है। क्या फिर से कोई देश भारत के खिलाफ हो चुका होगा? स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल गाइस, हम जिस संकट के बारे में बात कर रहे हैं वो है कोयले का संकट। जैसा कि आपको पता होगा, भारत स्टील प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन भारतीय रिसर्चर्स का दावा है कि आने वाले टाइम में भारत के स्टील प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारे रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग स्टील प्रोडक्शन में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में ये कोयला इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या और भी देशों से मंगाया जाता था। वैसे तो भारत में बहुत सारा कोयला मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी कोयला इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या और भी देशों से मंगाया जाता था। लेकिन अभी ये खबर सामने आ रही है कि ये देश कोयले का दाम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इन देशों ने कोयले की कीमत 50% तक बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर भारत इन देशों से कोयला खरीदना बंद कर देगा तो स्टील की प्रोडक्शन रुक जाएगी और इसीलिए हम कोई और अल्टरनेटिव कंट्री ढूंढ रहे हैं जो कम दाम में कोयला सप्लाई करे। और ऐसे में रूस हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, जब दुनिया ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया था और अमेरिका ने उसके ऊपर हैवी सेंसेक्स लगा दिया था, तो भारत मदद के लिए आगे आया था और हमने लगातार भारी मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया था। हम रूस से कच्चा तेल लेकर उसे रिफाइन करके अलग अलग देशों में सप्लाई करते थे। हमने बड़े पैमाने पर रिफाइन किया हुआ ऑयल को यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी गाइस कि आज जो यूरोप भारत से ऑयल खरीद रहा है वो कुछ समय भारत के खिलाफ था। इसका कहना था कि भारत को रूस से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने किसी की नहीं सुनी और रूस से लगातार क्रूड ऑयल खरीदते रहे। और गाइस, ये तो क्रूड ऑयल की बात थी। अब बात करते हैं कोयल इंडस्ट्री के बारे में कि भारत और रूस के बीच में कोयले को लेकर क्या बड़ी डील हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत को जो देश बड़े पैमाने पर कोयला सप्लाई करते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और रशिया शामिल है। इसके अलावा भारत अपने कोयले जरूरतों का 34% हिस्सा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से, 12% साउथ अफ्रीका से, साथ ही बाकी बचा हुआ हिस्सा अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन साल 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने टोटल कोयल इंपोर्ट का 80% हिस्सा साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडोनेशिया से मंगाया था। चूंकि अब कुछ देश कोयले की कीमत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए अब भारत को इन देशों को छोड़कर दूसरे देशों से डील करना होगा। जब से ऑस्ट्रेलिया ने अपने कुकिंग कोयल का दाम बढ़ाया है, तब से इसकी कीमत $350 प्रति मीट्रिक टन पहुँच गया है। अब तक भारत इसी कुकिंग कोयल का इस्तेमाल अपनी स्टील इंडस्ट्री में करता आया था और आज भारत स्टील प्रोडक्शन के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये जो कुकिंग कोयल है, ये बिटुमिनस कोयले की कैटेगरी में आता है, जो कि हाई क्वालिटी का कोयला होता है। अभी इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए अब भारत फाइनली अपनी इस कुकिंग कोयल सप्लाई को रशिया के साथ शिफ्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत अपने कुकिंग कोयल को रूस से खरीदेगा। ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता देगा इसकी भारत की जो स्टील रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये सभी बड़ी कंपनी रूस के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारत और रूस के बीच में कोयले को लेकर डील हो जाए। और कैसे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो ट्रेड होगा इसे रुपये में किया जाएगा, ना कि डॉलर में, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना की जो इकोनॉमी है वो सबसे आगे है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि डॉलर के बाद सबसे ज्यादा ट्रेडिंग चाइनीज करेंसी में होता है और यही कारण है कि डॉलर के साथ साथ चाइनीज की करेंसी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत सरकार और भारतीय कंपनी डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन करेंसी में ट्रेड पर जोर दे रही है। भारत सरकार देश में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए खदानों की नीलामी कर रही है, जिससे प्राइवेट कंपनी को भी इन कोयल माइंस में प्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा। उनकी एडवांस मशीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण इन खदानों में प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो दोस्तों, ये थी भारत के कोयले संकट की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, रूस भारत को कितने कीमत पर कोयला सप्लाई करेगा? और गाइस, भारत में इतना सारा कोयला ऑलरेडी मौजूद है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा कोयला मौजूद है, फिर भी भारत को कोयला के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।